चलिए मैं नया वीडियो आप बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया हूं और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट का ही पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जैसे यस नो है कोई या फिर डब्ल्यू एस पर आधारित इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम पीछे बता चुके हैं। मेथड वही रहेगा। अब बहुत सिंपल सा मेथड इसका है। आइए हम लोग बड़ी आराम से इसको सीख लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको उठाता हूं यस नो इंट्रोगेटिव की चर्चा। यस नो इंट्रोगेटिव जो है, यस नो इंट्रोगेटिव, ये हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जैसा देखिए एक क्वेश्चन है, हैड यू हेल्प्ड मी। चलिए ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका बनाना है पैसिव। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं करना। इसके दो मेथड्स होते हैं, तो मैं दोनों मेथड पे चर्चा कर देता हूं, बस हल्की सी बात है। आप सब्जेक्ट से पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब, किसी भी यस नो इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसको छांट दीजिए। यानी पास्ट परफेक्ट में अगर हैड आया तो हमने इसको छांट दिया। अब ये है भीतरी, ये क्लियर है, हैड के बाद ये भीतरी है। अब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आप इसको यहां ले आइए सब्जेक्ट की जगह, कुछ करना नहीं। मी है तो यहां आई हो जाएगा, यू है तो यहां बाय यू हो जाएगा। इंट्रोगेटिव साइन नहीं आता है, आप लगा दीजिए इसको। भीतरी है तो भीतरी का पैसिव बीन भीतरी होता है, ये फिक्स रूल है। क्योंकि भीतरी को भीतरी पैसिव बनाता है। आप यहां बीन हेल्प, HELPED, हेल्प आपने दे दिया, यहां क्लियर हो गया इधर का पार्ट। अब ये जो पार्ट है हैड में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। हैड है तो फिर आपको शुरू में ही इसको चुपचाप हैड लगा दीजिए। अब आपका पैसिव बन गया, यस नो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का पैसिव बन गया। हैड यू हेल्प्ड मी, हैड आई बीन हेल्प्ड बाय यू। देखिए कितना आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, आप इस सेंटेंस को क्या कीजिए, एक दूसरा मेथड है। ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं आपको। आप इसको क्या करें, सिंपल करो। हैड यू हेल्प्ड मी है ना, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू हैड हेल्प्ड मी। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, थोड़ा स्टॉप लगा दीजिए। अब इसका पैसिव बनाइए। इसका सेकंड पैसिव क्या बनेगा, आप यहां उठा के यहां आई लाइए, आई यू को उठा के यहां ले जाइए, बाय यू कर दीजिए, बन गया। अब हैड है तो हैड ही रहता है, हैड तो नो चेंज। आइए भीतरी है, भीतरी का पैसिव क्या होगा, बीन हेल्प्ड, ये बन गया, बीन हेल्प्ड बन गई। अब क्या कीजिए, अब ये इसका बन गया पैसिव। अब तीसरा स्टेज में क्या करना आपको, हैड को, इसको यस नो इंट्रोगेटिव हैड से शुरू होगा, तो इस हैड को बाहर कर दीजिए, कैपिटल से स्टार्ट करके। हैड आई इसके जगह आई लगा दीजिए, इधर का फिक्स रहता है, हैड आई बीन हेल्प्ड बाय यू। देखिए अब साइलेंट इंट्रोगेशन लगा दीजिए, बन गया। आपको ये मेथड दीजिए, ये आपका हुआ सेकंड मेथड, ये हुआ फर्स्ट मेथड। जिस मेथड से बनाइए उसमें से बना लीजिए। मुझे तो ये मेथड बहुत हल्का लगता है, बस क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा झमेला है। इसको बस हैड को छांट के इधर बना लीजिए, फिर हैड को जोड़ दीजिए, बस सिंपल सा तरीका। बस ये आपका बेस्ट वे है पैसिव बनाने का। इसमें कोई भी झंझट, कोई भी दिमाग को पेचीदा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं पैसिव ऑफ WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का WH इंट्रोगेटिव बनाते हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ WH इंट्रोगेटिव। चलिए अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव जो होता है उसका पैसिव बनाते हैं हम लोग, यानी पैसिव ऑफ WH। हम लोग लिखते हैं पैसिव ऑफ WH इंट्रोगेटिव। ये पास्ट परफेक्ट चैप्टर चल रहा है उसी का एक क्वेश्चन में उठाता हूं, आप देख लीजिए। यहां लिखता हूं मैं, व्हाई हैड यू डन दिस। चलिए एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस में उठाया हूं, WH इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। तो चलिए टिकट, बहुत आसान तरीका इसमें, जिस तरह से आपने यस नो इंट्रोगेटिव को बनाया बड़ी आसानी से, बस इसमें भी वही तरीका अपनाइए। सिंपल सा सब्जेक्ट आपका ये WH इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका HB है और ये WH वर्ड है। बस ये दोनों को क्या कीजिए, छांट दीजिए, पूरा छांटिए, अलग कीजिए, इसको अलग कर दिए।
अब ये बच्चा आपका सब्जेक्ट, ये बच्चा भीतरी, ये बच्चा ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाएगा, आप लाइए यहाँ 20, इसको उठा के ले जाइए यहाँ बाय यू। ये भीतरी है तो भीतरी का पैसे फिक्स है, बीइंग भीतरी होगा, बीइंग डन होगा, ये होगा आपका भीतरी का पैसे। जैसे भीतरी बनाता है बस, जैसे रेट का पैसे बीन रेट का पैसे बीन रेट है ना, ऐसे होता है। तो डन का पैसे बीन डन, क्लियर हो गया आपका इधर इसका पार्ट। अब आइए इधर, इधर जो उसको चुपचाप उतार दीजिए, हेड बदलेगा नहीं, डब्ल्यू एच तो जो डब्ल्यू एच है वही रहेगा, और इसको बस सीधा आप उतार दीजिए। अब आपका पैसिव बन गया, व्हाई हैड दिस बीन डन बाय यू, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाइए। कितना आसान तरीका है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हम लोग सब्जेक्ट से पहले जो डब्ल्यू एच और हेल्पिंग वर्ब है इसको अलग कर देते हैं, और से जो सब्जेक्ट भी और ये जो बचता है ऑब्जेक्ट, हम उसको पैसिव बना लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट दे देते हैं, और भीतरी का पैसिव बिन भीतरी बनाते हैं, और शेष पार्ट फिर बाद में इसको क्या कर देते हैं, बस उतार देते हैं, लिख देते हैं। आइए एक और मैं बना लेता हूं, एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा एग्जांपल आइए धैर्य से इसको देखिए जैसा। देखिए हाउ हैड, चलिए हाउ हैड आई हेल्प्ड हर, मैंने उससे कैसे मदद किया था। चलिए इसको बस सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट आप बस सीधा छाटिएगा, जब भी सब्जेक्ट बचेगा और ये ऑब्जेक्ट बचेगा, और ये आपका भीतरी बच गया। बस उसको उठा के लाइए यहाँ, हर है तो सी हो जाएगा, क्लियर है, और आई अगर है तो यहाँ मी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में ये क्रिया होती रहती है। भीतरी है तो भीतरी का पैसिव बीन हेल्प हो जाएगा, HELPD हेल्प हो जाएगा, क्लियर। और आपका आप उतार दीजिए यहाँ हाउ हैड, जो बचा हुआ है उसको उतार, किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ सेल लगा दीजिए। देखिए बन गया आपका, कितना अच्छा सी बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें दो चीज को मैं ला रहा हूं उठा करके, एक हु पैसिव कैसे बनेगा और एक हाउ मेनी का पैसिव कैसे बनेगा। आइए हम दोनों की बात कर लेते हैं, और बस इसके बाद मैं वही ले चल रहा हूं। चलिए हम लोग जैसा हु पर आधारित सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। देखिए अब हम लोग हु पर आधारित पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। हाँ भाई, मैं तो आप तमाम बच्चों से ये भी गुजारिश करूंगा कि भाई आप जो भी सारे लोग, जो नए लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट करें, सारे लोग करें, और बस करते रहिए, अच्छा लगेगा। और कीजिए, अभी कीजिए, कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तुरंत करो भाई, कर दो, कर दिया तो चलो भाई ठीक। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ, देखिए हु हैड taught, TAUGST taught me, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें देखिए हु के बाद मैं बोला कि हु एक ऐसा डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव जिसके बाद सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब आता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें खुद ये सब्जेक्ट भी होता है और डब्ल्यूएच भी होता है। बस इसको बाय हु है तो बाय होम हो जाएगा, तो शुरू अंत में तो जाएगा नहीं, ये शुरू में ही रहता है, अपने ही जगह पर ये क्या होता है, बाय होम हो जाता है। ये डब्ल्यूएच वर्ड है तो जब भी पैसिव बने एक्टिव हमेशा शुरू में ही रहेगा। अब देखिए क्या होता है, हैड टॉट है, ये टॉट अगर है तो ये बीइंग टॉट में कन्वर्ट होगा, ये बीइंग टॉट में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा भीतरी है तो भीतरी का पैसिव बीइंग प्लस भीतरी हो जाता है। अब ये हैड अपनी जगह ही रहेगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड नो चेंज होता है, हैड रहेगा ही। अब यहाँ हैड देखिए, ये फर्स्ट हैड जो है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट अपना नॉमिनेटिव रूप लेके यहाँ आ जाता है, ये नियम होता है। हु का जो फर्स्ट होम के बाद जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस के रूप में आ जाएगा। यहाँ आप आई लगा दीजिए, और मेन वर्ब का जो पैसिव बनता है अपना बना दीजिए, बस बन गया। फिर समझ लीजिए, हु को बाय होम कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। हैड अगर है खास करके तो हैड तो बदलता है नहीं, हैड को उतार दीजिए आप सीधा, और भीतरी का पैसिव बना दीजिए। और ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिए ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदल करके यहाँ रख देते हैं, और शेष पार्ट अपना जो बदलने का जो नियमानुसार बदलता है उसको छोड़ देते हैं, ये होता है। आप अगर आप चाहें, एक और तरीका है, इसको आप
हु में ही कन्वर्ट रख सकते हैं। बाय होम को आप होम ही रखिए और शेष पार्ट वैसे ही रहेगा। और इस बाय जो था, बाय को लास्ट में लगा दीजिए बस। हम यानी बाय को शुरू में रखकर रिप्लेसिव बना सकते हैं और बाय को लास्ट में रखकर रिप्लेसिव बना सकते हैं। तो बाय लास्ट में जाएगा तो हु का हु ही रहेगा और शुरू में ही रहेगा तो होम रहेगा। जो प्रीपोजिशन के बाद ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो बाय देने के बाद होम इसलिए हो जाता है कि चूंकि बाय के बाद नॉमिनेटिव केस तो आता ही नहीं, बाय ही नहीं होता, बाय हिम होगा। उसी तरह से बाय के बाद बाय हो नहीं, बाय होम आता है। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे अपना अपना अपनाइए, तो लेकिन दोनों के लिए हमेशा तैयार रहिए। मल्टीपल चॉइस का खेला होता है परीक्षा में, तो उसमें आपको दोनों जानकारी अगर रहेगी तो मेरे ख्याल से आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए, एक ये हो गया आपका हु पे आधारित, मैं आपको दे दिया इंट्रोगेटिव बनाया। अब मैं हाउ मेनी पर आधारित क्वेश्चन को आप सब्जेक्ट जो है उसको आप आराम से बनाइए, या उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, हाउ मेनी टीचर्स हैड टॉट देम, कितने शिक्षकों ने उन लोगों को पढ़ा चुका था, पढ़ाया था। ये हो गया हैड टॉट, ये भी पास्ट परफेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये आपका सब्जेक्ट है जो हाउ मेनी के साथ लगा हुआ है। हाउ मेनी से डिटैच नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जो सब्जेक्ट है तो सीधा जिसे हु को बाय होम बनाते हैं उसी तरह से हाउ मेनी टीचर्स यानी हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट को आप लगा दीजिए बाय हाउ मेनी टीचर्स। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ हाउ मेनी के साथ ही हम बाय लगा देते हैं, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनना पड़ता, सब्जेक्ट तो बाय के साथ चला जाता है। ठीक हु का मेथड ले लेता है ये। अब चलिए यहां जाइए, अब यहां इसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जाएगा, हैड है तो इसके नियम है कि चूंकि इसको कनेक्ट किया जाता है इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके अनुसार यहाँ आएगा। इसके तुरंत बाद तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन यह इसके अनुसार आएगा। लेकिन हैड है कि हैड सिंगुलर हो प्लुरल हो सबके साथ बराबर ही एक ही जैसे आता है। यहाँ आप हैड दे दीजिए, ये हैड आ गया। इसके तुरंत बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आता है, इसको सदैव याद रखिए। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो देम है तो आप दे लगा दो। इसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, और इसकी भी कहानी पूरी खत्म हो गई। अब बचा V3, ये बचा, तो V3 जो बचा तो V3 का पैसिव होता बीन प्लस V3 यानी बीन टॉट TAUGST टॉट, ये बना। अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना कि बाय हाउ मेनी टीचर्स हैड दे बीन टॉट। कोई दिक्कत नहीं है, बाय हाउ मेनी टीचर्स जो है ये सब्जेक्ट है, इसको बाय के साथ रख दीजिए। फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को रखिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आएगा, फिर उसके बाद अपना पैसिव बन करके अंत में चला आएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ये बनता है। आइए मैं एक और बना देता हूं आपको। जैसे एक ये हुआ और ये हाउ मेनी प्लेयर्स हैड प्लेड क्रिकेट। अब देखिए हैड प्लेड हो गया यहाँ, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका यहां से ये प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट है। तो सीधा बात है, हम क्या करेंगे, इसको सीधा बाय के साथ रखेंगे। जो पैसिव जो सब्जेक्ट के साथ बाय लगता है, और सब्जेक्ट आपको इसके साथ लगा हुआ है, आप बाय लगा के शुरू में रखिए। क्योंकि मजबूरी ये है कि आप WS वर्ड को कभी अंत में बाय लगा के भी आप अंत में नहीं रख सकते हैं, इसलिए शुरू में रखिए इसको। इसलिए आप लगा दीजिए बाय हाउ मेनी प्लेयर्स, हो गया। और ये आपका हैड है, ये सीधा कनेक्ट होता है इससे, तो हैड है तो हैड ही रहेगा। और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ क्रिकेट है तो क्रिकेट आ जाएगा। और ये V3 को पैसिव जो होता है बीन प्लेड कर दीजिए, यहाँ बीन प्लेड PLAY प्लेड कर दीजिए और इन दो के डिवीजन लगा दीजिए, बन गया आपका। कोई क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी आपको नहीं है। अब सवाल उठता है हाउ मेनी के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, हाउ मेनी अगर ऑब्जेक्ट बन गया, हाउ मेनी के साथ जब ये नाउन होगा और ये नाउन अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कोई और होगा, तो उस परिस्थिति में हम क्या बनाएंगे।
चूंकि ये हाउ मेनी के साथ जो आने वाला नाउन है ये सब्जेक्ट बन के आया था, जिसको हम लोगों ने पैसिव बनाया। जब ये खुद ऑब्जेक्ट रहेगा तब क्या करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं जरा सा। आइए देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ही टॉट। इसके बाद भी कोई और भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, टॉट इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टॉट के साथ जाइएगा, भीतरी साथ चले जाइएगा। चलिए बात बताते देखो क्वेश्चन। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ही टॉट, कितने बच्चों को वो पढ़ा चुका था। हैड ही टॉट ये सब्जेक्ट है और जिसको पढ़ाया गया वो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में तो शुरू में ऑब्जेक्ट अभी करता था, इसलिए हमको कोई दिक्कत है नहीं, इसमें बाय लगाने का झंझट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ कहीं बाय नहीं लगता। अब आप यहाँ लिखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके अनुसार ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान, एक हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हैड है, समझोगे हैड तो सभी के साथ एक ही जैसे रहता है, हैड कर दिया। हैड के बाद ये चूंकि वर्ब इसके अनुसार आएगा, इसलिए टेंस के हिसाब से पैसिव का जो बनेगा वर्ब आपको यहां देना पड़ेगा और सब्जेक्ट को बाहर कर देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको बाय के साथ बाद में चला जाएगा, बाय ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हैड दे दिए। अब भीतरी का पैसिव क्या बनेगा, तो बीइंग टॉट, TAUGHT टॉट। जब फिर से समझ लीजिए इसको, ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव में वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसलिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स को हमने हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, इसके साथ बाय लगाने की हमें जरूरत नहीं है। और इसके अनुसार वर्ब आएगा, तो हैड दे दीजिए। तो हैड, ये भीतरी का जो पैसिव बना उसको आप यहां दे दिए, हैड बीन टॉट, ये इसके अनुसार आएगा। इसके बीच में कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं रहता, क्योंकि ये सारा वर्ब इसका होता है। और इसके साथ इसके बीच में जो ये सब्जेक्ट था उसको बाय के साथ लास्ट में रख दीजिए, बस बन गया आपका, यही है पैसिव। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय हिम। एक क्वेश्चन आपके मन में बात उठ सकती है या आपके साथ आ सकती है, इसी में अगर रहे थोड़ी काल के लिए। एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा एक है कि हाउ मेनी, तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ही टॉट इंग्लिश। चलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, चूंकि अब क्या करेंगे, ये तो कितने बच्चों को उसने अंग्रेजी पढ़ाया था। अब बस सीधा इसको उतारिए, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर शुरू में है या शुरू में ये इसको लाना ही पड़ेगा हमको। शुरू में लिख देते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अनुसार वर्ब आएगा, इसी के जो वर्ब आएगा, तो हैड आप दे दीजिए, ये सब्जेक्ट इसको बाहर कीजिए, हैड आएगा और इसका भीतरी है तो बीन टॉट, इसका ऑब्जेक्ट इसी साथ एक अतिरिक्त ऑब्जेक्ट है, उसको इसी के साथ रखिए, इसको अलग मत कीजिए, आप इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश बस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट इंग्लिश, ये ही है तो बाय हिम कर दीजिए लास्ट में, बन गया। यही मुझको दिखाना था। अगर अतिरिक्त ऑब्जेक्ट है क्या करेंगे, तो उस भीतरी के साथ सटा के रखिए, इसको अलग मत कीजिए। अब आपका पैसिव बन गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब देख लो यही चीज था इसको। तो मेरे ख्याल से ये अगर हाउ मेनी के साथ सब्जेक्ट रहेगा तब कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी के साथ जो ऑब्जेक्ट रहेगा तब कैसे बनाएंगे, आप दोनों तरीका सीख चुके हो मेरे ख्याल से। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब आइए हम लोग चंद सेंटेंस दिखा लेते हैं और बस प्रैक्टिस के लिए आप बना लो उसका पैसिव, बस ये कहानी समाप्त हो जाएगी। आइए, मैं जो क्वेश्चंस दिया था प्रैक्टिस सेट के लिए, जो 8 क्वेश्चंस दिए थे, सबका आंसर आपके सामने मैं तैयार कर दिया हूं। आप बच्चे ईमानदारी से पहले उसको बनाओगे, चिंतन मंथन करके बनाओगे, बिना उबे बनाओगे, बना करके आप इस आंसर से मिला लीजिए, आपका सही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से उसको चिंतन मंथन करके बनाइएगा और आपको इससे मिला लीजिएगा, और इससे हूबहू मिलना चाहिए, तब जाकर आप समझेंगे कि नहीं वास्तव में आंसर आपका सही है। तो चलिए अब मैं पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट जो था वो मैं समाप्त कर दिया। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं स्पेशल रूल के साथ, एडवांस रूल के साथ। एडवांस रूल, पास्ट परफेक्ट का एडवांस रूल क्या होता है, वहां देखिए जहां से क्वेश्चन रहता है, जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां से बात करता हूं।
अब चलिए हम लोग अगले वीडियो आपसे मिलते हैं। तब तक तमाम बच्चों को भगवान जी की शुभकामना। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूल, वीडियो को अंत तक देखना मत भूल, लाइक करना मत भूल, शेयर करना मत भूल, कमेंट करना मत भूल सारे बच्चे। चलिए आप तमाम बच्चों को पुनः बहुत बहुत थैंक्स।